हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, लेकिन यदि आप में से कोई पहली बार आज प्रभु के भवन में यहाँ पर आया है तो आपका स्वागत है। आइए हम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय को। This morning I want to speak to all of us on do you want to be healed? क्या आप जो है चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? Do you want to be healed? क्या आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? कितने लोग यहाँ पर है कि चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में? चंगाई सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, आत्मिक चंगाई होता है, मानसिक चंगाई होता है, भावनात्मक रूप में चंगाई होता है, हमारे एटीट्यूड में चंगाई होता है, हमारे सोच विचार में चंगाई होता है। तो कितने लोगों को आज चंगाई चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके हाथों को देखा है, क्योंकि चंगाई देने वाले प्रभु है, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर कैसे महान कार्यों को लोगों के जीवन में करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर उसके वचन पर पड़े जाने पर बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि एक मनुष्य था और वो 38 साल से बीमार था। कितने साल से बीमार था? 38 साल से बीमार था। एक बार यीशु मसीह उन दिनों जो है घूम रहे थे नदी के किनारे और देखा एक बोट में 3 व्यक्ति है और यीशु बोले कि चलो मुझे भी नाव पे ले लो। वो भी नाव पे चले गए और जब वो नाव पे चले गए तो उसमें से एक कहा, प्रभु आप तो हीलर है, आप तो चंगाई करते हैं, मेरे पीठ में बड़ा दर्द है। एक युद्ध में गया था, पहले मैं सैनिक था और पीठ में बड़ा दर्द है, प्रभु मुझे चंगाई कर दे। यीशु ने कहा, ठीक है बेटे। उसको छुआ और चंगाई दे दिया। दूसरा बोला, प्रभु मेरे आंख में बड़ा तकलीफ है, मुझे भी चंगाई दे दीजिए। और वो बड़े मोटा वाला चश्मा, जो मोटा गिलास वाला पहना हुआ था, प्रभु ने बोला, चलो ठीक है। चश्मा उतारा, पानी में फेंक दिया। जैसे चश्मा पानी में टच किया, उसकी आंख भी ठीक हो गई। यीशु मसीह तीसरे के पास गया और यीशु जैसे उसके पास गए तो बोलता, प्रभु मुझे मत छूना, क्योंकि मुझे विकलांग भत्ता मिलता है, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, इसलिए मुझे यही परिस्थिति में रहने दो। कई बार हम जो है जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से बाहर निकलना नहीं चाहते, हम उसी परिस्थिति का आनंद लेते हैं और कई बार हमको लगता है कि रियलिटी भी यही है, यही परिस्थिति जो है मेरे लिए सच है। लेकिन बाइबल में अनेक वायदे दिए गए हैं। बचपन से जब हम लोग टीवी देखते थे और उसमें
हम लोग देखते थे कि कैसे पॉल दिनाकरन साहब उनकी मीटिंग में कैसे बड़ी बड़ी चंगाई होती है। आपने देखा है? देखा है? आपने देखा है। और बेनी हिन साहब के मीटिंग में, मॉरिस सरोलो साहब के मीटिंग में, और ऐसे रॉजर हास्टमा साहब के मीटिंग में, ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स में हमने देखा है। और हम जाकर वहां पर विटनेस भी किए हैं कि परमेश्वर अलग अलग भक्तों के द्वारा चंगाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चंगाई करने वाले परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम लोग मीटिंग में देखते थे तो कई बार जो है बचपन में बोलते, अरे ऐसा इतना अच्छा, इतना बड़ा चंगाई होता है, बड़ा मजा आने लगा। लेकिन थोड़ी दिन के बाद जब थोड़ा बुद्धि होने लगा, फिर सोचने लगे ना, फिर दिमाग में देखने लगे कि नहीं यार, शायद सेट कर लेता होगा, पहले लोगों को बोल देते होंगे इसीलिए। और थोड़ा सा ज्ञान होने लगा तो फिर क्या हो गया कि नहीं यार, हो सकता है कि चंगाई नहीं होता है, और फिर हम लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो कई बार जो है स्तर में जो है, जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते रहते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिटिसाइज में भी आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, विश्वास में अपने आप को कम महसूस पाते, कम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं सब कुछ रीजन के अनुसार, आप सब कुछ हम सोचते हैं कि इस तर्क के अनुसार होगा तभी परमेश्वर करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे तर्क से परे काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारे सोच के परे काम करते हैं। परमेश्वर एक महान कार्य करते हैं, और वो प्रभु ये प्रभु है कि आज जो है हम जो सोच नहीं सकते, हम जो देख नहीं सकते, परमेश्वर वो भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार जो है जब हम देखते हैं, टीवी पर देखते हैं या बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं, तो हम विश्वास नहीं करते, सोचते नहीं यार किसी को बैठा के ले आया होगा, पहले से उसको पट्टी पहना के लेके आया होगा, इसलिए वो ऐसा है। यहां पर भी इस कहानी में कुछ इस प्रकार से है कि उस जगह में क्या लिखा है कि वहां पर यरूशलेम के पास जो है, उस जगह में बैतसैदा पुल के पास जो है, बहुत सारे अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे, लकवा मारा हुआ और बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते थे। और वहां का घटना ऐसा है कि हर साल स्वर्गदूत आता है, और जब पानी को हिलाता था, जो उसमें पहले जंप कर जाए वो पूरी तरह से चंगाई होता था। मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगाई करने में सामर्थ है। हालेलुया। आज भी छुटकारा देने में सामर्थ है, और वो आज भी जीवन को परिवर्तन करने के लिए सामर्थी है, और वो आज भी हमारे परिस्थितियों को बदलते हैं। लेकिन कई बार हमारे सोच के अनुसार हमारे लिए कार्य होता है, विश्वास के अनुसार। कई बार यीशु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 3 बार चेले यीशु के पास आए थे, और 3 बार उन्होंने प्रार्थना किया, यीशु से रिक्वेस्ट किया, लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, प्रभु हमारे विश्वास को और ऊपर कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हेलो, सो रहे क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के पास चेले आए, और यीशु मसीह के साथ, यानी कि यीशु के साथ रहते हुए, उसके चमत्कार को देखते हुए, उसके चमत्कार का हिस्सा होते हुए, पतरस के घर में तो यीशु ने उसके सास को भी चंगाई दिया, और इतने सारे चमत्कार को देखा, फिर भी कहते हैं प्रभु हमारे विश्वास को आगे बढ़ा। हालेलुया। और हम अपने आप को क्या करते हैं, कहते हैं हम विश्वास के चैंपियन हैं, हमें विश्वास में आगे बढ़ने की बात नहीं। हम क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, लेकिन बहुत कम बार प्रार्थना किए होंगे, प्रभु हमारे विश्वास को आगे बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने चेलों को सिखाया कि तुम जो है प्रार्थना कैसे करो। चेले एक बार देखे कि यूहन्ना जो है, उसके चेले प्रार्थना कर रहे थे, तो चेले आकर यीशु के पास आकर, यीशु मसीह देखिए ना, यूहन्ना का चेला जो है प्रार्थना करते हैं, हमको भी प्रार्थना करना सिखाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज कहां पर है लोगों का जीवन? वो कहते हैं कि आइए पादरी साहब हमको थोड़ा प्रार्थना करना सिखाइए, आइए मेरे पास्टर मुझे विश्वास में आगे बढ़ाइए। नहीं, ऐसा सुने,
इतने साल में तो मुझे सुनने को नहीं मिला कि मुझे विश्वास में आगे बढ़ाइए। सबको लगता है, क्योंकि हमें एक पवित्र आत्मा दिया गया है, सबको लगता है हम जो है फेथ के चैंपियन है, हम जो है प्रार्थना के चैंपियन है, हम बाइबल पढ़ने में चैंपियन है। शायद नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को हम बहुत ज्यादा आंकते हैं। हम अपने परिस्थिति में बदलाव लाना नहीं चाहते और इसीलिए परमेश्वर महान कार्य नहीं करते। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने लोगों को सिखाया, प्रेम करने के लिए लोगों को सिखाया, बताया, उदाहरण दिया, देने के बारे में बताया, लेकिन प्रचार करने के लिए नहीं बोला, सिखाया। प्रचार करने नहीं सिखाया। वो जानते थे कि ये लोग अपने प्रचार कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रचार करने के लिए सिखाया नहीं कि तुम ऐसे प्रचार करना। हाँ, प्रार्थना करने के लिए जरूर सिखाया, हाँ बहुत चीजों को सिखाया, लेकिन जानते थे कि प्रचार करने। यीशु चाहते हैं कि जो हम उसे सीखे अपने जीवन में, प्रत्येक दिन जीवन में उसको लागू कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वंडरफुल when you walk with the Holy Spirit is ready to transform your life and the miracle will come to you. The message must change the messenger. जो संदेश जो है ना, वो सबसे पहले मैसेंजर के लाइफ को बदलना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस बाइबल के संदेश को से पूरा दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन कई बार अपने आप को नहीं बदल पाते। ये संदेश किसके पास है? ये संदेश मैसेंजर के पास है। यदि मैसेंजर का जीवन नहीं बदला तो मैसेज जिसके पास जाएगा उसका जीवन कैसे बदलेगा? इफ वी आर कैरिंग द मैसेज, अगर हम चमत्कार के विषय में बात करते हैं, हम हीलिंग के विषय में बात करते हैं, डिलीवरेंस के विषय में बात करते हैं, हम विश्वास के बारे में बात करते हैं, तो उन बातों का जो परिणाम है, प्रभाव है, हमारे खुद के जीवन में पहले दिखना चाहिए। बोलिए, पानी ऊपर से नीचे बहता है। ऊपर में अगर लीडरशिप में प्रार्थना है तो नीचे वाले भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ऊपर में अगर अन्य भाषा बोलते हैं तो नीचे भी अन्य भाषा बोलेंगे। अगर ऊपर में झगड़ा है तो नीचे भी झगड़ा है। अगर ऊपर में चुगली है तो नीचे भी चुगली होगा। ऊपर में अगर जो है लोग उपवास करते हैं तो नीचे भी उपवास करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। इस कहानी में 38 साल से व्यक्ति एक ही जगह में पड़ा हुआ है और यीशु मसीह उसको पास आते हैं। और मैं सोचता हूं कि यीशु उसके पास क्यों आए, क्यों यीशु इस व्यक्ति के पास गए। हो सकता है क्योंकि शायद वो लंबे समय से वो बीमार था। 38 साल कम समय नहीं होता। 38 साल पहले, मतलब अगर अभी 2025 में है तो 38 साल पहले 1987 था। उसमें शायद कुछ लोग तो शायद 1-2 साल के होंगे और कुछ लोगों का शायद जन्म नहीं हुआ होगा। 1987, अब 1987 के समय में से लेकर 2025 तक ये आदमी बीमार है और कितना ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया। सारी परिस्थिति चेंज हुई, लेकिन उसके जीवन में कोई परिस्थिति चेंज नहीं हुई। उसके आसपास सब कुछ चेंज हो गया। 1987, किसी को याद है 1987? याद होगा बहुत सारे लोगों को, हमारे बिशप साहब है उनको याद होगा, बहुत सारे हम सबको याद है उन दिनों। और 1987 में क्या क्या करते थे? 1987 में क्या गेम होता था? ओक्का बक्का तीन तलोक का, ये गाना करते थे, कित कित खेलते थे, पिट्टो चलता था। अभी सब डिसअपीयर हो गया ना। और उस समय दूरदर्शन चलता था। वो दूरदर्शन चलता, अभी आजकल नेटफ्लिक्स चलता है। अभी दूरदर्शन में तो दूर से भी दर्शन ना होता, ऐसा है दूरदर्शन, ठीक है। और उन दिनों जो है अलग अलग चंद्रकांता का सीरियल चलता था। उन दिनों जो है अलग अलग चीजें चलती थी। और जो आजकल पूरा डिसअपीयर हो गया। गुल्ली कंचा, क्या बोलता है, गुल्ली खेला, कंचा खेलते थे लोग, आज मिलता है वो सब क्या विजय भाई? और क्या क्या था 1987-88 के आसपास में? हाँ, वो रील वाला है ना, रील चलता था, कैमरा में रील डाल के, और उस नेगेटिव को दीवार में देख के देखते थे, फोटो देख लेते थे हम लोग, है ना। ये सारा चीज चलता था। वो व्यक्ति उन दिनों का आदमी था और उसने क्या देखा? अब डिजिटल चीज देखा, कैमरा देख लिया, चर्च में एसी देख लिया, लेकिन सब कुछ बदल गया। उस मोबाइल का इन्वेंशन हो गया, आ गया, स्मार्टफोन आ गया,
एआई आ गया, सब कुछ बदल गया वो आदमी के लिए, क्योंकि वो 1987 से अभी 2025 तक, लेकिन उसके अंदर का कोई परिस्थिति नहीं बदला। वो उधर ही पड़ा है और उधर ही पड़ा है और उधर ही पड़ा है। आपको समझ में आ रहा है? कई बार हम लंबे समय से एक ही सोच पैटर्न में रहने लगते हैं। हमारी परिस्थिति नहीं बदल रही, हमारा सोच नहीं बदल रहा, हमारे चाल चलन नहीं बदला, हमारा बीमारी खत्म नहीं हुआ, हमारे घर की परिस्थिति ठीक नहीं हुई, हमारी खुद की स्थिति ठीक नहीं हो रही है। और वो व्यक्ति ऐसा परिस्थिति में था। यीशु मसीह उसके पास आते हैं और एक स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत स्ट्रेंज सवाल है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि डू यू वांट टू गेट वेल? क्या तुम चंगाई प्राप्त करना चाहते हो? क्या तू चंगा होना चाहता है? बगल वाले से पूछिए, क्या आप चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं? क्या जवाब मिला? यस, हाँ मिला। फिर से पूछिए थोड़ा, क्योंकि वो बगल वाला थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है, थोड़ा सा ना, कि 38 साल में है, ठीक है यार, नहीं भी मिलेगा तो चलेगा बोला, है ना। कुछ मैंने क्या बोला, कुछ लोग एक बार किसी के पास गया तो चंगा करने के लिए क्या बोला कि प्रभु मुझे चंगाई मत दीजिए। क्यों नहीं दीजिए? क्योंकि हमको विकलांग भत्ता मिलता है, हमको गवर्नमेंट से ना पैसा मिलता है विकलांग वाला, तो इसलिए हमको यही परिस्थिति में रहने दीजिए। कुछ लोग एंजॉय करते हैं अपना जो है, उनका जो डिसेबिलिटी जो है उनके लिए एंजॉयमेंट वाला चीज हो गया है। क्यों? फ्री में मिल रहा है। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा बहुत सारे लोग काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको गवर्नमेंट से बेरोजगारी भत्ता मिलता है। कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता था? $600 पर सप्ताह। $600 पर सप्ताह जिसको मिलेगा वो काम क्यों करेगा? तो दूसरे लोग जो है बहुत गाली देते थे गवर्नमेंट को, बोला हम लोग दिन रात काम करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और ये लोग कोई काम नहीं करता है, इनको सब कुछ फ्री में मिलता है। तो उनमें से किसी के एक घर में गया, अबे अगर जगह नहीं है, सामने में जगह है, कोई somebody see that, और यहाँ पे आप लोग इधर देखो, बाकी लोग इधर देखो। तो जब मैं उन दिनों गया, एक बेरोजगार के मैं घर गया, उसके घर में टीवी है, उसके घर में वॉशिंग मशीन है, उसके घर में सब कुछ है, एयर कंडीशन है, और वो बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार क्यों नहीं रहेगा? वो लोग क्या करते हैं, एकदम मंडे टू सैटरडे क्या करते हैं, हमेशा बीच पर रहते हैं, वहां पर मछली उछली पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, यही लाइफ है, और सरकार से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए बेरोजगार होना जो है ये बड़ा अच्छा लगता है। यार हम तो बेरोजगार है, चलो कोई बात नहीं, कोई काम नहीं करेंगे। अरे 5 ट्यूशन पढ़ा लो, हालेलुया, कम से कम 2-4 क्या कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो। मुझे याद है कि 1990 के आसपास, 90-92 के आसपास ट्यूशन पढ़ाते थे हम लोग को, 30 रुपया महीना मिलता था, 30 रुपीज मंथली। और वो भी लोग बेईमानी कर लेते थे, बोलते थे पिछले महीना तो दे दिया, 2-3 महीना में एक बार देते थे। 30 रुपीज मंथली। और आप जो है अपने परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको भी थोड़ा सा उसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यीशु ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु लगता है कॉन्फिडेंट नहीं थे कि यार ये चंगा होना भी चाहता है कि नहीं होना चाहता। तो उसका देखिए जवाब, देखिए उसका रिस्पॉन्स क्या होता है। सर आई हैव नो वन टू हेल्प मी इनटू द पूल whenever the water is coming, water is stirred, somebody else jumps। मेरे से पहले ना कोई कूद जाता है, जब भी पानी वहां पे हिलता है तो मेरे से पहले कोई चला जाता है। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मुझे उस बेथसदा पूल के पास लेकर जाए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। यीशु के सवाल का वो जवाब नहीं दे रहा, वो नहीं कह रहा कि हाँ मैं चंगाई प्राप्त करना चाहता हूं। वो क्या कर रहा है? अपनी समस्या को, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? सवाल है, क्या तू चंगा होना चाहता है? जवाब होना चाहिए हाँ या नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। वो क्या बोल रहा है? देखिए ऐसा बात है कि मेरे पास कोई है नहीं कि यहां से वहां कर ले जाएगा। वो अपना कमियों को बता रहा, अपना समस्या को बता रहा है। मैं सोचता हूं कि अगर हमारे चर्च के कोई लोग रहते वहां पर उसकी स्थिति में, तो मैं उनको सिखाता कि भैया 38 साल से तुम यहां पर हो। कितने साल से? 38 साल से। अगर हर दिन एक दिन में 1 इंच ऐसे खसक जाता, सिर्फ
1 इंच सिर्फ खसक जाता तो वो जो पुल है ना, पुल के एकदम नजदीक में रहता तुम। अजब सरदूत आया, गिर जाओ उधर। लेकिन नहीं, समस्या मेरा है लेकिन समाधान कोई और करेगा, यही एटीट्यूड होता है। And many times this is the attitude of the believers also within the church. I have a problem but somebody else has to solve my problem. समस्या मेरा है लेकिन कोई आएगा और मेरा समाधान करेगा। मुझे सेवकाई करना है, पैसा कोई और देगा। मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। तो ये आदमी जो है यीशु मसीह को बोल रहा है कि मेरे पास जो है यीशु, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे कहां लेके जाए, मुझे पूल के पास लेकर जाए। अब जल्दी से मैं बंद कर देता तो आप टेंशन में रहेंगे कि गिर ना जाए, हमको मालूम है प्रीचिंग से ज्यादा आपको पानी का टेंशन हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो मुझे यहां पर लेकर जाए। मित्रों, वो अपने कंडीशन में बहुत 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 बुरी तरह फंसा हुआ था। ये इस प्रकार से है कि एक आदमी जो है, जो अस्पताल में पड़ा हुआ है, बहुत कुड़कुड़ा रहा है, अरे मेरा किडनी फेल हो गया, मुझे ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सर्जरी में बड़ा समस्या होगा, वो चीरफाड़ होगा, और उसके बाद जो है किडनी रिप्लेस करेगा, और उसके बाद जो है हीलिंग होने में इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे लेंगे। वो इतना कंप्लेन कर रहा है, लेकिन ये कंप्लेन नहीं कर, ये इसके लिए आशीष में नहीं हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद नहीं हो रहा है कि मेरा दोस्त ने मुझे फ्री में किडनी दे दिया है। उसके बारे में वो धन्यवादित नहीं है कि मेरे दोस्त ने मुझे फ्री में किडनी दे दिया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है। क्या कंप्लेन कर रहा है? अरे ऑपरेशन होगा, इतने टाइम लगेंगे, इतना ये होगा, इतना ये होगा। कई लोग हम में से ऐसे हो जाते हैं कि हम लंबे परिस्थिति में ऐसे हैं और अपने इर्द गिर्द अपने परिस्थिति के लिए रोने लगते हैं। अरे मेरे पिताजी अमीर नहीं थे, अरे उसके पास तो सब कुछ है, इसीलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है। अरे मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने ऐसा प्राप्त नहीं किया, मेरा एजुकेशन अच्छा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे सफल व्यक्ति हैं, सफल लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड नहीं है, लेकिन आज सफलता में बहुत ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि मेरी वर्तमान परिस्थिति मेरे भविष्य पर को निर्भर नहीं कर सकती, मेरे भविष्य को डिसाइड नहीं कर सकती। बहुत ऐसे लोग, आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, 10वीं पास है। कौन सा पास है? 10वीं पास है। और जब वो बोलते हैं तो लोग पेन और डायरी लेके लिखने लगते हैं कि क्या बोलते हैं। और उसकी वाइफ वो डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर, सर्जन है वो। हाँ, उसको उतना लोग नहीं जानते होंगे जितना इसको जानते हैं। वो कैसे? इन लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मेरा जो वर्तमान परिस्थिति जो है वो मेरे लिए रियलिटी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धोनी ने डिसाइड किया होगा कि ये टिकट कलेक्टर जो मैं हूं खड़गपुर में, ये मेरी वर्तमान परिस्थिति मेरे भविष्य को डिसाइड नहीं करेगी। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हो सकता है मिला होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार अपने वर्तमान परिस्थिति में इतना कंटेंट हो जाते हैं। डू यू वांट टू गेट हील? अरे ठीक है यार, चलेगा, कोई बात नहीं, होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तब भी चलेगा। एंड दैट इज व्हाट बाइबल सेज, लुक वार्म, गुनगुना हो जाना। प्रार्थना करते, हाँ कर भी लेते हैं, कभी नहीं भी कर लेते हैं। वचन पढ़ते, हाँ पढ़ भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी पढ़ते हैं। अरे परमेश्वर आग थोड़ी है कि एक दिन नहीं पढ़ेगा तो हमको भस्म कर देगा। परमेश्वर तो प्रेम करता है। अन्य भाषा हाँ कभी कभी बोल भी लेते हैं, नहीं भी बोलते हैं, चलता है, ठीक है। चर्च जाते, हाँ कभी कभी जाते भी है, कभी कभी नहीं जाते। टाइम पे जाते, हाँ कभी कभी टाइम पे जाते, नहीं भी जाते। ए मैया सुधर जाओ, ए बाबू सुधर जाओ। ऐसा लुक वार्म नहीं चलेगा, गुनगुना नहीं चलेगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने आ रहा है। लिखा है यीशु मसीह अपने
तेजस्वी ज्योतिमय कलीसिया को लेने आ रहा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरियस चर्च, हिंदी में लिखा है तेजस्वी ज्योतिमय जो आग के मानिंद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एंड देयर वी नीड हीलिंग, देयर वी नीड डिलीवरेंस। अब यीशु इसके पास आते हैं और ये व्यक्ति अपने सारे कंप्लेन बता रहा। उसके बाद यीशु मसीह क्या करते हैं, यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और यीशु उसको कहते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने अपना पूरा प्रॉब्लम बता दिया उसको। 8 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ऐसा चलने फिरने लगा कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि थैंक यू बोलने के लिए। ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था। बोलिए 38 साल से बीमार था। आप अगर 38 साल से बीमार होते और आपको चंगाई मिल जाता पब्लिकली, इतना तो कोशिश तो किए होंगे पहले चंगाई लेने के लिए, चंगाई मिल गया, बहुत सारा रुपया पैसा धन दौलत खर्चा किए, नहीं मिला, अभी चंगाई मिल गया, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे यीशु को? नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना? सबसे पहले क्या बोलेंगे? थैंक यू। सबसे पहले क्या करेंगे? यीशु को खोजेंगे भीड़ में, सबसे पहले पूछेंगे भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन जो तुमने मुझे चंगाई दिया। हम उसके पीछे चलने लगेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम बोलेंगे प्रभु जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे परिस्थिति में जब विकट परिस्थिति थी तो कोई मुझे सहारा नहीं दे पाया, मैं भीख मांगता था इस जगह में, लेकिन यीशु आज आपने मुझे खड़ा कर दिया और मैं चलने फिरने लगा। लेकिन ये व्यक्ति देखिए लिखा है उठकर, यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अरे वो ऐसा चलता फिरता रहा कि वापस भी नहीं मिला, वापस भी नहीं आया। 14 पद में फिर आया, फिर भेंट हुआ था यीशु मसीह को, फिर भी थैंक यू नहीं बोला, फिर भी यीशु को नहीं बोला, फिर भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। बहुत सारे लोगों ने बाइबल में चंगाई प्राप्त किया यीशु के द्वारा, और कुछ ऊंचे शब्द से जो है पुकार कर कहने लगे और प्रभु को धन्यवाद देने लगे। हालेलुया। एक व्यक्ति तो ऊंचे शब्द से बोला, हे प्रभु, हे मसीह, हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर। जब यीशु उसको चंगाई दिया तो वो बाइबल में लिखा वो ऊंचे शब्द से धन्यवाद देने लगा। हालेलुया। जब आप रिक्वेस्ट ऊंचे शब्द से दे रहे हैं तो धन्यवाद भी ऊंचे शब्द से देना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारा कंडीशन ऐसा है, आप किसी को किडनी भी दे दो अपना ना, वो बोलेगा खराब वाला दिया है हमको। क्या बोलेगा? खराब वाला किडनी दिया है, इसका ठीक नहीं चल रहा होगा किडनी, इसलिए हमको दे दिया। ये ऐसा स्थिति है। मतलब धन्यवादित होना हमारे स्वभाव में नहीं है, और इसीलिए हम क्या है, पीछे रह जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को नहीं कर पाते। परमेश्वर जानते हैं कि ये चिल्ला चिल्ला कर रो रो के प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन जब हो गया उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। मैं आज भी कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था तो मैंने उससे व्यक्ति से पूछा, अरे भैया वो तो 3 महीने पहले ही ठीक हो गया। मैंने बोला प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है तो जब प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट दिया तो बताना भी ना चाहिए कि चंगाई मिल गया है या प्रार्थना हो गया। हम क्या करते हैं? नहीं, सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट डाल देते हैं, लेकिन थैंक्स नहीं बोलते, प्रेज नहीं करते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये चीजों को पूरा कर दिया। हालेलुया। पब्लिकली अगर प्रेयर रिक्वेस्ट देते हो ना तो पब्लिकली धन्यवाद भी देना सीखो। प्रेज द लॉर्ड। वी हैव टू डेवलप द हार्ट ऑफ थैंक्सगिविंग। ये अपना जीवन को, अपने हृदय को, अपने विचार को और अपने चाल चलन को और अपने शिक्षा को थोड़ा सुधारना पड़ेगा।
ये व्यक्ति क्या किया? ये व्यक्ति को चंगाई मिला और लिखा यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिरने लगे। वो चलने फिरने लगे। नो थैंक्स, कोई धन्यवाद नहीं। नो हार्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कोई धन्यवादी का हृदय नहीं। नो एक्सप्रेशन, कुछ भी नहीं, कोई भाव नहीं। नॉट टेलिंग अदर सिक पीपल दैट जीसस हैज हील्ड हिम, दूसरे लोगों को बताया नहीं कि यीशु ने उसको चंगाई दिया। नॉट सीकिंग जीसस हु हील्ड हिम, यीशु के पीछे चला भी नहीं जिसने उसको चंगाई दिया। चंगाई मिला, मिला। उसके बाद क्या किए? यू से मी हाय, आई विल से बाय। आप मुझे हाय बोलो, मैं तुम्हें बाय बोलूंगा। तेरा रिलेशन मेरा रिलेशन खत्म। बहुत सारे लोग कलीसिया के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। परमेश्वर के राज का ध्यान रखना, ध्यान हमेशा। The very purpose of the church is to spread the knowledge of God. परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया का यही है कि परमेश्वर का ज्ञान इस दुनिया में फैलाना। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उसकी सेवा कलीसिया के द्वारा ही करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। किसके द्वारा करना चाहते हैं? कलीसिया। परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए रखा है कि एक देह होकर परमेश्वर की सेवा करे। तुम अलग होकर, यीशु के देह से अलग होकर कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों ने ट्राई किया था, नहीं हो पाया, तुम्हारा भी नहीं हो पाएगा। हर लोग अलग करना चाहता है। हम अलग करेंगे, हम अलग करेंगे, हम अलग करेंगे। तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। अरे कितना अलग करोगे? भारत में 1651 भाषाएं बोली जाती है, 4000 एथनिक ग्रुप्स है। इतना अलग तो पहले ही है हम लोग। हम लोग क्या करते हैं? सब कुछ अपना अलग करना चाहते हैं। अलग 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 नहीं। परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए कलीसिया को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए कलीसिया को रखा है। मैं जो भी सेवा करूंगा कलीसिया के साथ सेवा करूंगा। एंड दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। और कलीसिया को भी जो सेवा करना चाहते हैं फुल मदद करना चाहिए। तुम सेवा करना चाहते हो, चलो सेल ग्रुप, हाँ करो। यूट्यूब चैनल, हाँ करो। ये करना चाहते हो, हाँ करो। सब कुछ में हम मदद करना चाहते हैं। हालेलुया। और ऐसा ही रिलेशन होते हैं। लेकिन कुछ लोग है ना, बहुत सारे लोग अनाथ के समान हो जाते हैं। अनाथ के समान, नो थैंकफुल हार्ट, नो ग्रेटिट्यूड। कोई अनाथ मतलब जिसका माँ बाप नहीं है, जिससे कोई पूछने वाला नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल किसी के प्रति नहीं है, कोई उससे हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। बहुत सारे लोग जो है ऐसे हो गए कि हमसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। मेरा कोई माँ बाप नहीं है, कोई हमसे पूछ नहीं सकता। मैं जो कर रही हूँ वही सबसे अच्छा है, मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा है। कोई मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता। आई एम द बेस्ट। प्रभु मुझे विश्वास में आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भी ज्यादा पवित्र हो चुका हूं। ऐसा परिस्थिति आ गया और इसीलिए बहुत आगे नहीं जा पाते। ये व्यक्ति का एटीट्यूड कुछ इसी प्रकार था। वो क्या किया? चंगाई प्राप्त कर लिया। 38 साल हो गया था एक ही परिस्थिति में, और वो चंगाई प्राप्त किया। और 14 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। 14 पद में यहां लिखा है, इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। फिर से एक बार चांस मिला उसको। कहा? मंदिर में। इसके से मिला? यीशु मसीह को मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अभी भी वो थैंक यू नहीं बोला। अभी भी नहीं बोला, प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा हो। जब मैं 38 साल से एक विकट परिस्थिति में, विपत्ति में पड़ा था, तो कोई मेरा सुध ही नहीं लिया। ये सुध आपने मेरा सुध ही लिया। इसलिए जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां हम जाएंगे। उसने क्या किया? चमत्कार को नमस्कार, फिर चले गए। चमत्कार हुआ, नमस्कार। फिर क्या होगा? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कलीसिया में भी। वो क्या करेंगे? जब उनको बीमारी होता है, तकलीफ होता है, तभी कलीसिया आते हैं। और जब तकलीफ बीमारी ठीक हो गया फिर चले गए।
वो क्या करेंगे? चमत्कार को नमस्कार करते रहे। अरे कहां पर चमत्कार? ओ वहां पर चमत्कार, फिर वहां पर है, अभी गुमला में होने वाला, अरे अभी सिमडेगा में होने वाला, अभी राउरकेला में होने वाला, अभी यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे, वहां करेंगे। जब खून का जरूरत पड़ता है आपको, जब घर में शादी होती है, जब मृत्यु होता है, तो कोई चमत्कारी बाबा आता है आपके पास? क्या कोई नहीं आता। उस समय कौन आता है? आपका कलीसिया आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस समय आपकी कलीसिया आपके लिए खड़ी रहती है, वो आपके लिए उपवास करती है, वो आपके लिए। जो व्यक्ति अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य नहीं होता है, वो प्रभु के प्रति भी विश्वास। आप जिस लीडर को देखते हो उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं है, तो प्रभु जो हमारा लीडर है, जिसको हम नहीं देखते हैं, उसके प्रति कैसे विश्वास योग्य होगा? It's very important to learn. This morning, this is a healing and deliverance service that we have this morning. और एक healing और deliverance हम लोग को इधर का चाहिए, सोच का परिवर्तन। हालेलुया, हमारे सोच में हीलिंग चाहिए, हमारे चाल चलन में, हमारे भाषा में, हमारे एक्शन में जो है हीलिंग चाहिए। ये व्यक्ति फिर मिला था यीशु को, लेकिन फिर उसने थैंक यू नहीं बोला, फिर उसने यीशु की बड़ाई नहीं की, फिर उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। But I was thinking, why no thanks? Why this man is not giving thanks? क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ? You know why? Because he accepted there is nothing more in the life. 38 साल वो जिस परिस्थिति में था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि यही जिंदगी है, जीवन का रियलिटी यही है। उसने सोच लिया था मेरे जीवन में अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मित्रों, हो सकता है आप एक परिस्थिति में लंबे समय पर हैं, आप एक बीमारी में लंबे समय से हैं, आप एक ऐसे घटना घट गया होगा आपके परिवार में और वहां पर आप लंबे समय से हैं, उस पीड़ा से आप निकल नहीं पा रहे। हो सकता है और आप ऐसे उलझन में फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसका कोई और उसका जो है उपाय नहीं है। ये व्यक्ति वैसे ही सोचने लगा। He had tuned his life according to his present condition. अपने वर्तमान परिस्थिति को देखकर उसने अपने जीवन को वैसे ही कस्टमाइज कर लिया था और उसी को रियलिटी समझने लगा था वो। अब जीवन में कुछ नहीं बचा हुआ है, अब तो मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। After 38 years, like 38 years in the same condition, he had accepted his situation as the reality. वो कहने लगा था कि यही मेरे लिए अब रियलिटी हो गया। And he was very content in begging. वो भीख मांगकर जीवन जिताने में वो ठीक था। अरे पैसा मिल जा रहा है हमको, अभी ठीक है यार, खाना पीना चल जा रहा है, अपना परिवार किसी तरह चल जा रहा है, मेरा पेट पल जा रहा है, अब वैसा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बनाया है। हालेलुया, He has so many promises for us. हमारे जीवन के लिए बहुत सारे promises है और इतना लिखा है वचन में कि तुम्हारे जुबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले, मेरे जुबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। कुछ लोग सुबह उठते हैं, अरे मेरा कमर दर्द कभी नहीं जाएगा। यीशु ने कहा तुम्हारे जुबान में जीवन और मृत्यु का सामर्थ है, तुम अपने ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हो, अब कभी नहीं जाएगा। अपने ऊपर भविष्यवाणी करते हैं कि मेरी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी, मेरी ये परिस्थिति कभी नहीं होगी, मेरा बच्चा का तो कभी एडमिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, एडमिशन नहीं होगा, आप अपने ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं और जैसा आप भविष्यवाणी करते रहेंगे वैसा आपके जीवन में होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक पति पत्नी था, बड़े अच्छे कपल थे। पत्नी हमेशा बोलती थी, अरे दरवाजा बंद करो, ठीक से बंद करो, रात को हाँ चोर आ जाएगा, चोर आ जाएगा। डेली उसका ये कहना कि चोर आ जाएगा, ठीक से खिड़की बंद किया है कि नहीं, ठीक से दरवाजा बंद किया है कि नहीं, चोर आ जाएगा। 6 साल के बाद एक दिन चोर आ गया। उसका पति उठा, बोला चोर थैंक यू सो मच, 6 साल से मेरी पत्नी आपका इंतजार कर रही थी, डेली बोलती थी चोर आ जाएगा, चोर जाएगा, आप आइए थोड़ा लूट के जाइए।
आप जैसा बोलोगे, आपके जुबान में इतना सामर्थ्य है, वैसा आपके लिए वो रियलिटी होने लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आपको विकट परिस्थिति से निकाला है। मेरे जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं, लोगों की गवाहियां, लोग अलग अलग विकट परिस्थिति में फंसे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया है। परमेश्वर ने उनको उस डिप्रेशन से, निराशा से निकाला है, लेकिन उनको विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में काम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति क्या किया? ये व्यक्ति विश्वास करने लगा था कि जो उसका जो प्रेजेंट परिस्थिति है वही उसका रियलिटी है। मित्रों, थोड़ा अपना सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़े अपने विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। Why did Jesus heal this man? यीशु ने इस व्यक्ति को चंगाई क्यों दिया? एक लंगड़ा तो जोर से चिल्लाया था, एक अंधा तो जोर से चिल्लाया था, याईर ने अपने बेटी के बारे में याचना डाला था, और ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं कि लोगों ने यीशु को बुलाया, पुकारा, मदद मांगा, लेकिन ये व्यक्ति ने कोई मदद नहीं मांगा था यीशु से। वो तो अपना 38 साल से एक जगह पड़े हैं, पैसा आ रहा है, चल रहा है, ठीक है, हमको कोई बदलाव नहीं चाहिए। हमारे चर्च में एक स्ट्रेटेजी है हमारा कि हर एक लोकल चर्च का, ये गुड न्यूज सेंटर का स्ट्रेटेजी है, में 12 सेल ग्रुप होना चाहिए। एक लोकल चर्च में 12 सेल ग्रुप होना चाहिए, और एक सेल ग्रुप में कितने लोग होने चाहिए? 12 लोग होने चाहिए। कम से कम एक सेल ग्रुप में 12 लोग, और हर लोकल चर्च का 12 सेल ग्रुप। ये स्ट्रेटेजी है। अगर हम ही विश्वास नहीं करेंगे तो ये पूरा होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। आपको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु चंगाई देता है तो विश्वास करो, यीशु जीवन बदलता है तो विश्वास करो, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पर आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे, उस प्रोडक्ट को जब किसी को दोगे तो वो भी विश्वास नहीं करेगा। और इसीलिए यीशु मसीह उसके पास आए, और ये व्यक्ति तो यीशु के पास पुकारा भी नहीं, यीशु से याचना भी नहीं किया, विनती भी नहीं किया, यीशु से मदद भी नहीं मांगी, लेकिन यीशु फिर भी आया और उसको चंगाई दिया। Why did he do that? क्यों उसने किया? Because he is the God of grace. वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? हम लोग क्या बोलते हैं? अब्राहम का परमेश्वर। फिर क्या बोलते हैं? इसहाक का परमेश्वर। फिर किसका बोलते हैं? किसका? अब्राहम कौन था? फादर ऑफ फेथ, फादर ऑफ फेथ एंड फादर ऑफ पेशेंस ऑल्सो। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि अब्राहम जो है फादर ऑफ पेशेंस था। इब्रानियों को पत्री 6 में लिखा हुआ है कि विश्वास और धीरज के साथ बड़ी बड़ी चीजों को हासिल किया जा सकता है। हालेलुया। विश्वास और धीरज के साथ 9000 मॉर्निंग, 9000 सुबह अब्राहम और सारा उठते होंगे, 9000 दिन, और आज भी वो वायदा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो वायदा पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ पेशेंस बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन पेशेंस नहीं है, और उससे क्या होता है? आपके जीवन में वो चमत्कार पूरा नहीं होता। लेकिन आप बोलते हैं अब्राहम का परमेश्वर। अब्राहम कौन है? फादर ऑफ फेथ, एक विश्वास करने वाला का पिता है वो। इसहाक का परमेश्वर। इसहाक कौन है? प्रॉमिस चाइल्ड, वायदा किया हुआ पुत्र है इसहाक। और याकूब का परमेश्वर। याकूब कौन है? चोर, दगाबाज, झूठा। याकूब का मतलब होता है चीटर। क्या मतलब होता है? क्या होता है? धोखेबाज। क्या होता है? बोलो जोर से, धोखेबाज। क्या होता है? वो विश्वास करने वाले पिता का भी पिता है, वो वायदे किए हुए सबसे अच्छे पुत्र का भी पिता है, और वो धोखेबाज का भी पिता है, और उसके जीवन में भी वो परिवर्तन लाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। ताली बजाएंगे उस महान परमेश्वर के लिए।
और इसलिए हम कहते हैं अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता। और परमेश्वर के समक्ष जब ये याकूब आया तो मित्रों, जब वो प्रभु के साथ इनकाउंटर हुआ तो परमेश्वर ने उसे कहा, तुम्हारी परिस्थिति को मैं बदल दूंगा। यू विल नॉट बी कॉल्ड हियर आफ्टर जेकब, बट यू विल बी कॉल्ड इज़राइल। अब तुम याकूब के नाम से नहीं, इज़राइल के नाम से, यानी कि इज़राइल का मतलब है प्रिंस ऑफ गॉड। तुम धोखेबाज नहीं हो, तुम आज से परमेश्वर के लिए राजकुमार हो। हालेलुया, थैंक यू। And that's why he is God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. Praise the Lord. If you need the healing and deliverance, you need to allow God to work in your life. याकूब रात भर मलयुद्ध करते रहा, उसने अलाउ किया। परमेश्वर ने बोला, ठीक है, तुमको सब चीटर के रूप में जाना जाता है, अब तुमको राजकुमार के रूप में जाना जाएगा। हालेलुया। You will be called the Prince of God. Hallelujah. तुम परमेश्वर के लिए अब से राजकुमार हो जाओगे। अब क्या हुआ? ये यीशु ने उसको इसलिए चंगाई दिया क्योंकि वो He is the God of grace. वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो He gives to grateful and He gives to ungrateful also. वो जो धन्यवादित होते हैं उनके जीवन में भी काम करते हैं, धन्यवादित नहीं होते उनके जीवन में भी काम करते हैं। उनके छत में भी बारिश होती है। हालेलुया। उनके घर में भी बारिश होती है। हालेलुया। उनको भी सूर्य की किरण मिलती है। उसका अनुग्रह सबके लिए। कुछ लोग बोलते हैं जो टीवी में दिखाया शायद गलत दिखाया। अरे अगर गलत भी दिखाया तो कम से कम जो लोग वहां पर आते हैं वो कम से कम परमेश्वर की महिमा तो कर रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद, आज मैं चंगाई प्राप्त कर लिया। उससे 10 लोग सुनकर उसके विश्वास तो जागा। ये व्यक्ति इतने सारा लोगों के सामने चंगाई मिला, चंगाई लिया, लेके भाग गया। हम भी क्या होते हैं, हमारे जीवन में प्रभु काम किए, भाग गए, निकल गए। कोई धन्यवादित हृदय नहीं, कोई सोच में परिवर्तन नहीं। There are people in this world, my friend, they do not seek the blessing of God. इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषों को नहीं खोजते, नहीं तरसते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है मेरा ये वर्तमान परिस्थिति इज रियलिटी है, अब प्रभु भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। दे आर नॉट ग्रेटफुल, दे डोंट डिजायर फॉर गॉड। धन्यवादित नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं रखते, अपने जीवन में परिवर्तन होने की इच्छा नहीं रखते, एंड डू नॉट वांट टू बी वेल स्पिरिचुअली। बहुत सारे लोग जो है आत्मिक रूप से बहुत बीमार है। बोलिए परमेश्वर आत्मा है, जोर से बोलिए परमेश्वर आत्मा है, और वो आत्मिक लोगों से बात करता है। परमेश्वर शरीर से बात नहीं करेगा आपका। लिखा है परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मिक लोगों पर इंटरेस्ट रखता है। यदि आप अपने आत्मा को उस परमात्मा के लिए खोलेंगे तो वो जरूर आपसे बात करेगा, जरूर आपके जीवन में काम करेगा, जरूर आप उसको सुनने पाएंगे, जरूर आपकी परिस्थिति में एक महान बदलाव लेकर आएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट योर प्रेजेंट कंडीशन इज नॉट द बेस्ट कंडीशन, दैट इज नॉट द लास्ट सीन ऑफ द मूवी। आपका जो प्रेजेंट कंडीशन है वो सिनेमा का आखिरी सीन नहीं है, उसमें परिवर्तन होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप इस विचार से यहां पर बैठे हैं आज, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग लाइफ में पैरालाइज्ड है, उनके आत्मिक जीवन में लकवा मारा हुआ है। शरीर में सब ठीक लगे लेकिन आत्मिक लकवे हैं, आत्मिक रूप में बीमार पड़े हुए हैं, आत्मिक रूप में निराशा में पड़े हुए हैं। अपने परिस्थिति को आप सच्चाई मानने लगे हैं। They feel dead inside and they want to just give up. अब अंदर से बड़ा बहुत टूटे हुए हैं, बाहर से सब ठीक दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए। यीशु मसीह उसको कहते हैं गेट अप एंड वॉक, उठ जा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु आज उनसे कहते हैं यदि आप आत्मिक रूप से टूटे हुए हैं मित्रों, आत्मिक रूप से बुरे परिस्थिति में हो, आत्मिक रूप से आप जो है टूट गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक ही परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, यीशु आपसे क्या कहते हैं? गेट अप एंड वॉक, आप उठिए, चल फिरिए। क्यों? क्योंकि यीशु आज भी चंगाई करते हैं। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, बोलिए थैंक यू जीसस। मेरे जीवन में चंगाई दे आप, मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। ध्यान से सुनना, आपका वर्तमान परिस्थिति वो आपको वो अंत नहीं है। हो सकता है आप वर्तमान परिस्थिति से ऐसे घिरे हुए हैं जैसे आपको लगता है कि आपकी निराशा आशा में बदलने वाली नहीं है, आपके आंसू एक नाच में बदलने वाला नहीं है, आपको लगता है कि ये बीमारी अब जाने वाली नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। ध्यान सुनना, लिखा है इफिसियों की पत्री में, गॉड रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड, परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया और उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है। बोलिए सबसे ऊंचा स्थान, बोलिए सबसे ऊंचा स्थान में बैठाया। इफिसियों 1 अध्याय में लिखा सबसे ऊंचा स्थान में बैठाया, और लिखा हर एक नाम उसके पैर के नीचे कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा नाम? बोलिए मेरे बीमारी का नाम है, मेरी चिंता का नाम है, मेरे निराशा का नाम है। लेकिन हर एक नाम यीशु के पैर के नीचे कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब मैं ये पढ़ा तो मैं मजा आ गया, लेकिन जब मैं 2 अध्याय पढ़ा तो मैं नाचने लगा। लिखा है 2 अध्याय में, we were dead in our sins, in our transgressions, and the Holy Spirit made us alive। इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है कि हम अपने पाप में मृत पड़े हुए थे और पवित्र आत्मा ने हमको जिलाया। किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने हमको जिलाया। और 5 और 6 पद में लिखा है, विश्वास से हम सब विश्वासी, विश्वास के द्वारा हम सब विश्वासी ऊंचे स्थान में यीशु मसीह के साथ बिठाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक निराशा, हर एक बातें सिर्फ यीशु के पैर के नीचे नहीं, लेकिन विश्वासियों के पैर के भी नीचे कर दिया। हालेलुया, ताली बजाएंगे उस महान परमेश्वर के लिए। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं है कि आपका पिता अरबपति है और कंगाल के समान जी रहे हैं, 38 साल से बीमार है। हाँ यही सच्चाई है, खाना हाँ खा लिए है, दीजिएगा तो दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा, ऐसे ही लाइफ जी रहे हैं। अरे नहीं, परमेश्वर ने एक अलग तरीके से जीने के लिए हमें बुलाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। By faith, just shall live by faith। विश्वासी लोग कैसे जीवित रहेंगे? विश्वास, धर्मी लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। विश्वास मतलब क्या? विश्वास मतलब ये परिस्थिति मुझे बता रही है कि मेरे जीवन का अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सारा काउंटिंग कर लिया है, अब ये परिस्थिति मुझे सारे निराशा में डाल के रखी है, लेकिन विश्वास के आंखों से मैं देख सकता हूं कि मैं इन सारे विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। हालेलुया। लिखा है, विश्वास की परिभाषा मालूम है क्या है? अनदेखी चीजों का क्या है? क्या है? क्या है? प्रमाण है। क्या है? Faith is the evidence of the things which are not seen with these eyes। इन आंखों से नहीं देख पाता है, उन अनदेखी चीजों का प्रमाण है। मेरे साथ बोलिए अंग्रेजी में, the absence of evidence does not mean evidence is not there। बोलिए सबूत नहीं है यहां पर, इसका मतलब ये नहीं कि सबूत ही नहीं है। समझ में आया? किसी ने किसी को मर्डर किया और वो चाकू उठा के फेंक दिया कहीं पर, पुलिस खोज रहा है, सबूत नहीं है, उसका मतलब थोड़ी है कि चाकू नहीं है, कहीं पर तो है, आज न कल तो मिल जाएगा। हालेलुया, आज न कल तो मिल जाएगा। तो विश्वास से आप उन चीजों को देख सकते हैं, उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो आपके इस आंख से अभी नहीं दिखता। एंड दैट इज व्हाट इज फेथ। लेकिन ये व्यक्ति कौन था?
38 साल से अपने उस परिस्थिति में पड़ा हुआ है। उसको किसी ने बोला यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम बर्बाद हो, खत्म हो गए तुम्हारा लाइफ। उसने बोला हाँ खत्म हो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये सारी परिस्थिति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा लैंड, मेरा ये सब कुछ बोल रहा है कि तुम खत्म हो सकता है। तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, हाँ मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरा खानदान में कोई डॉक्टर नहीं बना तो मैं कैसे बन सकता। तुमको नौकरी नहीं लगेगा, एकदम नौकरी नहीं लगेगा। पूरा पड़ोसी को भी नहीं लगा था, हमको भी नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, उन सारे बातों को रियलिटी समझ लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपकी वर्तमान परिस्थिति विश्वास की परिस्थिति नहीं है। हालेलुया। विश्वास की परिस्थिति वो ये है कि ये आंख, ये शब्द जो आपको नीचा करने के लिए बोले गए, वो हर एक मुंह बंद हो जाएगा और जहां आप गिरे हैं प्रभु आपको वहीं उठाएगा। हालेलुया। तो वो है विश्वास की परिस्थिति। मित्रों, I want to pray for you. I know there are so many things are in your heart. आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। एक ब्लॉकेज है। आप एक विजयी का जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लॉकेज है कि क्या वो कैसे हो सकता है। जैसे चेलों ने यीशु को बोला लॉर्ड इंक्रीज आवर फेथ, आज आप बोल सकते हैं प्रभु को, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर। 38 साल से मैं इसी परिस्थिति में हूं। इतने साल से कोई नौकरी नहीं है, इतने साल से मैं गाली सुनते आ रहा हूं, इतने साल से प्रभु मेरे परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हो पाया है परमेश्वर। लेकिन लॉर्ड इंक्रीज माय फेथ एंड आई वांट टू अचीव दैट बाय फेथ। मुझे मालूम है प्रभु कि आप मेरे पास है। ये व्यक्ति प्रभु को नहीं बुलाया था, प्रभु उनके पास आया और पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। वही प्रभु आज आपके पास आ रहा है, बोल रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू बदलाव चाहता है, क्या अपने जीवन में बदलाव चाहता है, क्या अपने परिस्थिति में बदलाव चाहता है। ध्यान सुनना मित्रों, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाते हैं। हालेलुया। अब वो अलौकिक दुनिया में आ जाते हैं आप, और आप देखने लगते हैं कि किस प्रकार से आपके जीवन के बंधन। जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस आज के संडे सर्विस के लिए, मैं जब प्रेयर कर रहा था कल रात को, मैंने देखा कि कैसे प्रभु जो है बहुत लोगों के सोच में जो ब्लॉकेज है, जो अपने आप को हमेशा छोटा और नीचा समझते हैं, और वो आपको आपकी परिस्थिति नहीं पता है, वो आपके लिए रियलिटी नहीं है। आपकी बीमारी आपके लिए रियलिटी नहीं है। वो सब बंधन आज प्रभु आपके जीवन में तोड़ने वाले। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए संसार, शरीर, शैतान मुझ पर कब्जा नहीं कर सकता। संसार, शरीर, शैतान मुझ पर कब्जा नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा करते हैं।